मेरे ख्याल से इंडिया बेसिकली ऐसी कंट्री है जिस पे हमेशा आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डिसीव ही करें एंड पे, क्योंकि इंडिया के लोग, और जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, आई थिंक इंडियंस जो है वो ऐसी कंट्री है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और वो एंड पे एंड रिटर्न आपको कुछ नहीं देते। मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी इवेंट्स वगैरह का नॉलेज है जितना मुझे, उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है उनके लिहाज से बांग्लादेश को जो उनने कर दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑन कर दिया है, वो उनने एंड पे करना ही था। और लाइक मोदी जो भी है, जिन्हें भी करना है कंट्रोल, उनका भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो उन्होंने भी एक बात बताया, आपने बोला इंडिया पे या इंडियंस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे बिकॉज पिछली जो हम वॉर्स वगैरह देखें, लाइक पास में बात करें हिस्ट्री की जो भी, तो अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि हमेशा इंडियंस जो है अपना फ़ायदा लेके एंड पे पाकिस्तानीज़ को, उनको हमेशा लॉस ही हुआ है। लाइक कायदे आज़म और गांधी की बात कर ले, जो मुझे अभी तक रिसेंट याद है, तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि एंड पे कॉन्फ्रेंस वगैरह करवा लेते थे, और एट द एंड यही होता था कि वो उनको बिल्कुल जो अपने होते थे वो आर्ग्यूमेंट्स वो करवा लेते थे एक्सेप्ट, और उनके जो थे वो बिल्कुल ही माने नहीं जाते थे। कायदे आज़म के नहीं माने जाते थे? हाँ जी, नहीं माने जाते। तो 14 पॉइंट्स है, उसके भी बाद 14 पॉइंट्स एक्चुअली जो कायदे आज़म ने दिए, हाँ जी, वो एक्सेप्ट हुए थे। बट उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसमें ये देखा जाता है कि वो एट द एंड यही कर लेते अपनी तरफ। आपको ब्रिटिशर से पूछना चाहिए, सही पकड़े हैं, चाहिए ना, अंग्रेज हुकूमत से पूछना चाहिए कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती थी। अगर ऐसा है तो तारीख में है, तो देखे पार्टीशन से पहले वी वर वन, हम एक थे, हम एक ही लोग थे। तब पाकिस्तान ये नामो निशान नहीं था, तब हम सब हिंदुस्तानी कहलाए जाते थे। पाकिस्तान और इंडिया साथ में था तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, हिंदू और मुसलमानों के झगड़े ख़त्म नहीं होते थे, और हम प्रॉपर्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, अपनी रिलीजियस जो हमारी रिलीजियस एक्सप्रेशन है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो बांग्लादेशियों के साथ भी यही हो सकता है कि उनको भी डिस्क्रिमिनेट ही किया जाएगा, क्योंकि जब आप एक जगह पे माइनॉरिटी बन जाते हो तो आपके साथ उनका जो सलूक है वो पॉलिटिकल, मतलब वो तो आपके साथ बहुत आपका कम वो चांस होता है कि आपको फुली तरह से आपको एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें, कि आप अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को फुली तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ। तो उनको उसके ऊपर तो मुश्किल ज़रूर होगी, और वहाँ पे किसी और के साथ अटैच हो कि उनको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो उनको अपनी खुद के उसमें है। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया कहता है हम एक सेक्युलर कंट्री है, हमारे लिए तमाम मज़ाहिब जो है वो इक्वल है। हम लोग उस बुनियाद पर फैसले नहीं करते हैं, हम हर किसी को आज़ादी देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियंस हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। दूसरी बात ये नहीं है कि वो टेक ओवर कर लें बांग्लादेश को, अमेरिका ने ऐसा नहीं बोला। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं आप पर यह मुद्दा छोड़ रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, अब बांग्लादेश का क्या बनेगा? बांग्लादेश को आई थिंक अपने तौर से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को सिक्योर कर पाए, और अपने ही जैसे वो रह रहे थे उस तरह से, मतलब अपनी पॉलिटिक्स को सही करें, अपने एम्पायर को सही करें, और कोशिश करें कि वो किसी और के साथ, इंडिया के साथ इतना वो ना अटैच हों, क्योंकि आई थिंक जब कंट्रीज़ मर्ज हो जाती हैं आपस में तो कभी भी उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हमने देखा नहीं है। चाहे जो भी पहले कंट्री साथ होती थी उन सब का वो सब अलहदा हुई हैं, और फिर जो वो पहले जिसके साथ, जैसे चाइना और ताइवान थे, इंडिया और पाकिस्तान थे, रशिया भी किसी कंट्री के साथ पहले एसोसिएटेड था, तो वो एट द एंड वो हमेशा बात ख़राब ही होती है। तो उससे बेहतर है कि आप किसी और के साथ, किसी और कंट्री के साथ, कि अगर वो कह भी नहीं कि हम सिक्योर हैं, सिक्योलर स्टेट हैं और जो भी है, लेकिन आप कहीं पर ऐसे माइनॉरिटी बन के नहीं रह सकते हो, वो बहुत मुश्किल। इंडिया है, इनकी आपस में झड़प चल रही है, तो वो कैसे अमेरिका जो है वो बांग्लादेश को इंडिया को दे देगा, कैसे दे देगा? उन्होंने कहा है, अमेरिका ने ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ी। तो मतलब अमेरिका कौन होता है कि वो बांग्लादेश को उठाकर, बांग्लादेश सारी बात है, एक पूरा प्रॉपर एक कंट्री है, हाँ एक फ्री कंट्री है, वो कैसे इसको कोई हक है अमेरिका को कि वो उठाकर जो है दे दे किसी को? क्योंकि उनका ये कहना है कि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ पर बहुत जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पर काफ़ी वायलेंट ग्रुप्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और काफ़ी उनकी इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो ख़तरा लाहिक कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ते हैं, उन्होंने जो करना है वो कर सकते हैं। ओके, लेकिन बात तो ये है कि स्पेसिफिकली हम एक इशू को तो नहीं देख सकते ना इसमें। यहाँ पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पर भी बहुत ज़्यादा जो है जुल्म सितम हो रहा है और उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन ये है कि प्रॉपर जो है हर एक सोसाइटी में, हर एक मुल्क में ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर हर किसी के साथ ज़्यादती होती है। लेकिन इस टॉपिक पर लेकर मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि किसी कंट्री को उठाकर हम जो है वो किसी और को दे दें। किस नॉन मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है?
नॉन मुस्लिम कंट्री नॉन हाँ, नॉन मुस्लिम कंट्री जैसे कि अब आप देखेंगे कि इंडिया भी है, इंडिया में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स पर बहुत ज़्यादा जो है उनको फ्रीडम नहीं होता उनके रिलीजियस बेसिस पे उन्हें। वहाँ मुसलमान आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी में है जी वहाँ के मुसलमान हर सेक्टर में आपको मिल जाएंगे। प्यू रिसर्च के मुताबिक वहाँ के मुसलमान जो हैं वो प्राउड फील करते हैं अपने आप को इंडियन कहने पे। लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म मैं मानती हूँ, एक्सट्रीमिज्म कहीं पर भी हो सकती है, इंडिया में भी है, काफ़ी वायलेंट ग्रुप्स वहाँ पर भी हैं, वो यहाँ पर भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही कह रही हैं आप। तो आई थिंक कि अगर ऐसा है कि जो है एक्सट्रीम लेवल पे है मुस्लिम इंडिया में, तो आई थिंक अगर बांग्लादेश को सौंपा जा रहा है इंडिया को, तो इंडिया जारी बात है पाकिस्तान से अब देखें कि काफ़ी हाथ आगे है। तो आई थिंक हमें उनको अगर ऐसा हो रहा है कि उसके साथ मिलकर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, तो आई थिंक वो देख लेते हैं कि क्या करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या कर सकता है? मुझे तो इस लेवल पे कुछ यानी अमेरिका ने कहा हमारे बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई, ये इंडिया और बांग्लादेश का मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने, उनका काम जाने, मतलब वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या कर सकता है? इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या कर सकता है, मुझे इस लेवल मतलब इस पॉइंट के कोई आइडिया नहीं है कि क्या कर सकता है।